नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि वालों, आने वाले 7 साल 2024 से 2030 तक आपके लिए कैसे रहेंगे, चलिए जानते हैं आज। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि का स्वामी शनिदेव हैं और शनि ग्रह का आधिपत्य तो है, लेकिन आपके ऊपर 2024 में साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा होगा। उतरती हुई साढ़े साती यानी अंतिम ढैया, वो भी उतरता हुआ। जो शनिदेव हैं वो आयु, दुख, बीमारी, पीड़ा, तकनीक, लोहा, खनिज, कर्मचारी, सेवक, जेल का कारक है। भूमि के नीचे से निकलने वालों चीज़ों के भी कारक है। साथ ही शनिदेव करीब 2.5 साल तक एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में लगाते हैं, यानी 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति 13 महीने के बाद गोचर करते हैं और जो राहु केतु हैं वो 18 महीने यानी 1.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो जो शनिदेव हैं, आप मकर वाले, आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है, अंतिम चरण उतरती हुई साढ़े साती है और 2024 में मीन राशि में है शनि देव। और यहाँ पर देखिए, ये जो 7 साल का वक्त है, ये मकर राशि वालों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन के मामलों में कैसा रहेगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो साल 2024-2025 आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती में अक्सर देखा गया है व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है। धन सुख बढ़ता तो है, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आता है और उतरती हुई साढ़े साती में जॉब प्राप्ति की भी संभावना बढ़ जाती है। विवाह होने की, संतान प्राप्ति की संभावना भी बढ़ती है। अब इनकी जो दृष्टि है वो कुछ घरों को कमज़ोर करेगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में विष है। तो इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है। हर जगह नज़रें बनाए रखें, खासकर अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो भी ध्यान रखना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, यानी जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। सुख के साधन भी बढ़ते हुए आपके नजर आएंगे। साल 2025 के जून के बाद, यानी जैसे ही आपकी साढ़े साती समाप्त होगी, तो 2026-2027 जो शनिदेव हैं यहाँ से आपको शुभ फल देना शुरू करेंगे, वो भी छप्पर फाड़, क्योंकि उनकी दृष्टि धन, बुद्धि, संतान के घर पर रहेगी। तो साढ़े साती उतरने के बाद संतान से कोई शुभ समाचार मिलेगा या फिर संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति भी करवाएंगे शनिदेव। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खास बेहतर वक्त ये रहेगा। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो भी ये वक्त आपके लिए 2025 जून के बाद से उत्तम रहेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग बनते चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी समय हैं जब देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बरसेगा। साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर खूब जमकर बरसेगा, क्योंकि सप्तम भाव में वो गोचर करेंगे तो उच्च के भी होंगे। गुरु की दृष्टि आपके लाभ, मान सम्मान के घर पर है और गुरु की दृष्टि में अमृत बरसता है, यानी जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस घर को रोशन कर देते हैं। तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है और इसके बाद 2028 में भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि देवगुरु 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार 2028, 29 और 30 तो ये समय थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि शनिदेव इस समय नीच अवस्था में भ्रमण करेंगे और शनिदेव 30 साल के बाद नीच स्थिति में आएंगे। तो इस समय खासकर जो मकर वाले हैं
आप अपना स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। खासकर चूँकि आपके राशि के स्वामी हैं तो अपनी छाती का यानी कि अपने हार्ट से संबंधित परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखें। वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी हल्की फुल्की मुश्किलें हो सकती है, तो इन मामलों में सावधानी रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। तो 2024 में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, पहले ये समझ लेते हैं विस्तार से। तो मकर राशि वालों, 2024 आपके लिए कुछ खास है, जरा हटके, क्योंकि अब आप चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखेंगे, जिस कारण से तरक्की भी करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी और इस समय जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको एकदम से धरातल से, ज़मीन से ऊंचाइयों पर, आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई के मामलों में मेहनत से सफलता है, तो पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी रिजल्ट आपके पक्ष में आते हुए दिखेंगे। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए अभी आपको थोड़ा और मेहनत करना है। अगर आप शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस वर्ष आप जा सकते हैं। लेकिन जो लोग विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मेहनत और करना है। मेडिकल स्टूडेंट की जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है वक्त। तो बिना मेहनत के सफलता तो मिलती नहीं, तो मेहनत कीजिए, सफलता आपके पक्ष में है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो उत्तम है और समझदारी, शौक सब पूरे होंगे रिश्तों में। वैसे तो इस समय कोई भी ऐसा काम ना करें आप और आपके लव के बीच दूरियां बढ़े, और इस समय स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्यार को प्यार से ही देखभाल करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। धन की बात करें तो खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, हालांकि इनकम तो होंगे पर खर्च भी बढ़ेंगे। साल के पहले 4 महीने में आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा, धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, धन खूब आएगा, और साथ ही जोखिम भरे व्यवसाय करने से बचिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। आंखें मूंद कर कहीं भी निवेश ना करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जो लोग व्यापारी भाई हैं, व्यापार का विस्तार होगा, और इस समय अगर आप मेडिकल यानी कि दवाइयों से संबंधित कोई काम करते हैं तो भी बहुत लाभ होगा। तो आपके करियर के लिए भी 2024 अच्छा है, क्योंकि नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगा और अभी तक आपने जो भी कार्य किए उसके फल मिलेंगे। प्रमोशन होंगे, जॉब करते हैं तो अच्छे समाचार मिलेंगे। विदेश जाने की प्रबल संभावना बनेगी। जो लोग शुक्र वाले क्षेत्र में हैं उनको भी खूब तरक्की होगी और सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन में आनंदित हैं, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और साथ ही उनके साथ समय अच्छा बिताएंगे। कई ऐसे मौके भी आएंगे जब आप एक दूसरे से प्यार का इजहार करते नजर आएंगे। लेकिन अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपनों के बीच सामंजस्य रहेगा, बड़ा टेंशन नहीं है। थोड़ा सा अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और घर में सबके साथ हालांकि आपका प्रेम भाव बना रहेगा। लेकिन जब आपके स्वास्थ्य की हम बात करें तो देखिए, जोड़ों का दर्द, आँखों की समस्या, पेट की समस्या, ये चीज़ें परेशान कर सकती है, इसका खास ख्याल रखें। और इस समय थोड़ी थकान भी महसूस होगी 2024 में, तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान का खास ध्यान दीजिएगा तो उत्तम रहेगा। पूरे साल ओम शनि शनिश्चराय नमः का जप करें। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।